यूके में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 31 मार्च के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स में बड़ी तब्दीली हो रही है। डीवीएसए ने ड्राइविंग टेस्ट बुकिंग सिस्टम में बहुत सी अहम चेंजेस की हैं। दूसरे शहरों में जाकर टेस्ट देने वाले, बार बार अपनी टेस्ट की डेट टाइम चेंज करने वाले और इंस्ट्रक्टर के जरिए से अपने टेस्ट की बुकिंग करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नई तब्दीली आपको यानी नए ड्राइवर्स को कैसे अफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जबाब है। अगर आप लर्नर ड्राइवर हैं या फिर आप फ्यूचर में ड्राइविंग टेस्ट देने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी गलती भी आपका टेस्ट डिले करवा सकती है। डीवीएसए के न्यू रूल के मुताबिक अब आप अपना ड्राइविंग बुकिंग टेस्ट सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब सिर्फ डेट चेंज करने में नहीं होता, बल्कि अपना टाइम चेंज करना या फिर अपना सेंटर चेंज करना या फिर दूसरे लर्नर के साथ अपना टेस्ट स्वैप करना भी इन चेंजेस में शामिल है। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 2 चांसेस होंगे अपनी बुकिंग टेस्ट में चेंजेस करने के। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने पुराने रूल्स के तहत अपनी बुकिंग कई दफा चेंज कर ली होगी तो उसका क्या होगा। डीवीएसए ने इस पर वाज़िया तौर पर कहा है कि अगर आपने पहले ही अपनी चेंजेस को यूज कर लिया है तो 31 मार्च 2026 के बाद आपको 2 न्यू चेंजेस करने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस डेट को सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा और तमाम लर्नर्स को 2 चांसेस और मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इस डेट के बाद आप अपने 2 चांसेस यूज कर लेते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई और मॉडिफिकेशन की जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी सूरत में पहले आपको इस टेस्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर मॉडिफिकेशन करके नए सिरे से आपको टेस्ट बुक करना होगा। इसलिए डीवीएसए ने एक मशवरा दिया है कि आप अपने टेस्ट में सिर्फ मजबूरी या फिर किसी इमरजेंसी की सूरत में ही चेंजेस करें। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर के न्यू रूल्स की। स्प्रिंग 2026 के बाद ये रूल्स अप्लाई होंगे। अब आप अपना टेस्ट यूके के किसी भी शहर में शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। अब आप सिर्फ उसी एरिया के करीब अपना टेस्ट मूव कर पाएंगे जहां आपने पहले अपना टेस्ट बुक किया था। इसका मतलब यह है कि पहले कई लोग दूसरे दूर के शहरों में अपना टेस्ट बुक कर लेते थे जल्दी के चक्कर में। अब यह तरीका काम नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी की। अगर आप अपना टेस्ट 10 वर्किंग डेज से पहले कैंसिल कर लेते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए टेस्ट कैंसिल करने से पहले रूल्स को और डेट को जरूर चेक कर लें। अब एक और बहुत बड़ी तब्दीली जो इस न्यू रूल में आ रही है, पहले ये होता था कि इंस्ट्रक्टर या फिर आप भी दोनों अपने लिए टेस्ट बुक कर सकते थे या मैनेज कर सकते थे, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक अब इंस्ट्रक्टर आपका कोई भी टेस्ट बुक नहीं कर सकेगा। ये काम अब आपको खुद करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर बुकिंग तो नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम में अपनी अवेलेबिलिटी जरूर शो करेगा। डीवीएसए ने इसके साथ एक नया डिजिटल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। इस सिस्टम में इंस्ट्रक्टर अपनी मॉर्निंग और आफ्टरनून की अवेलेबिलिटी शो करेगा। अपने हॉलीडेज और जो 2 टेस्टों में जो भी टाइम गैप होता है वो सब कुछ पहले ही सिस्टम को बता देगा। जब लर्नर ड्राइवर टेस्ट बुक करेगा और इंस्ट्रक्टर का पर्सनल रेफरेंस नंबर ऐड करेगा तो सिस्टम खुद चेक करेगा कि ये इंस्ट्रक्टर अभी अवेलेबल है या नहीं। इससे डबल बुकिंग और अननेसेसरी कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। आखिर में डीवीएसए ने लर्नर ड्राइवर्स को एक मशवरा दिया है कि अपने लिमिटेड चेंजेस को गैर जरूरी यूज ना करें। किसी इमरजेंसी की सूरत में जरूर यूज कर लें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एन डायरीज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।